अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज़ हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि गाहे बगाहे हम अब पाकिस्तान की सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज नाज़रीन हम कसूर की धरती बुल्ले शाह की धरती से एक बड़ी प्यारी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं, बल्कि एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ के ये मालिक हैं जनाब नदीम हाशमी मखदूमी। और हम इनसे आपकी भी साथ साथ बातचीत भी होती रहेगी और साथ साथ हम ख़ास तौर पर आज कसूर में इसलिए आए कि हम आपको लाइव इनसे जो है वो कलाम सुनवाएं और महजूज़ हों। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टार्ट में ही आप हमें कुछ कलाम सुनाएं। सबसे पहले तो हमदे बारी ताला सुनाएं, तो उससे ही आगाज़ करते हैं। जी ज़रूर, इंशाल्लाह मैं अपने पीर व मुर्शद सिलसिला से जो हमारी कलाम वतन कलाम है उसमें से हमदे बारी ताला में है ये आपके पेश। साहब का लिखा हुआ कलाम है। जी हमारे किबला हुज़ूर वतन साहब हैं, उनके जी कलाम लिखा हुआ है। कराची। हाँ नहीं, ये इंडिया से हैं लेकिन हमारे पीर व मुर्शद के जो आस्थाना है वो कराची में है, खानका शरीफ कराची में, जी जी। मोहल्ला चिश्ती चमन में। तहम्मुल कर रगे जामे नेहा अल्लाह ही अल्लाह है। सुभान अल्लाह। तहम्मुल कर रगे जामे नेहा अल्लाह ही अल्लाह है। नज़र शाने बसर पर कर आया अल्लाह ही अल्लाह है। उठा दे पर्दाए इसमें तायुन को दरे दिल से, उठा दे पर्दाए इसमें तायुन को दरे दिल से। आया होगा तुझे जुमला जहाँ अल्लाह ही अल्लाह है। आया होगा तुझे जुमला या अल्लाह ही अल्लाह है। वतन है ऐनमा कायना पेशे नज़र जब से। वतन है ऐनमा कायना पेशे नज़र जब से। जहाँ मैं देखता हूँ मैं, जहाँ मैं देखता हूँ मैं, जहाँ अल्लाह ही अल्लाह है। जहाँ मैं देखता हूँ मैं, जहाँ अल्लाह ही अल्लाह है। नज़र शाने बसर पर कर आया अल्लाह ही अल्लाह है। तअम्मुल कर
लगे जामे जहाँ अल्लाह ही अल्लाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जहाँ मैं देखता हूँ जहाँ में अल्लाह ही अल्लाह है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और ख़ास तौर पर अगर कलाम की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ हमदे बारी ताला बयान की गई है। और मैं इसीलिए इनके लिए बड़ी मुश्किल से हमने ये टाइम निकाला कि क्योंकि इनके जो कलाम है वो बड़ी खूबसूरत अंदाज से वो लिखे हुए हैं और पढ़ते भी ये दिल से पढ़ते हैं और ज़ाहिर है दिल से जो आवाज़ निकलती है वो अर्श तक जाती है। तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इनकी और मैं ये समझता हूँ कि खूबसूरत जो आवाज़ है ये अल्लाह पाक की ख़ास एक रहमत होती है जो कि करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों में से एक को नसीब होती है। तो उसमें से नदीम हाशमी साहब भी हैं कि जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़ी मोहब्बत के साथ कलाम पेश करते हैं। तो नदीम साहब, अब हम कुछ और भी सुनना चाह रहे हैं। तो इसके बाद क्योंकि हमदे बारी ताला माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ी, तो अब कौन सा कलाम हमें सुनाने वाले? जी, नाते रसूल मकबूल। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। दिल कहने लगा करते ही रोज़े का नज़ारा। दिल कहने लगा करते ही रोज़े का नज़ारा। ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है। जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। पैगाम सुनाती है यहीं आया तत्हीर। पैगाम सुनाती है यहीं आया तत्हीर। इज़्ज़त मेरे आका के घराने के लिए है। इज़्ज़त मेरे आका के घराने के लिए है। जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि
कसूर जो है वो बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा बुल्ले शाह, कमाल चिश्ती और बहुत सारी हस्तियाँ हैं। और ख़ास तौर पर अगर कलाम के हवाले से बात की जाए तो ज़हूरी साहब को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि बहुत बड़े आशिक रसूल जो है वो भी कसूर की एक खूबसूरत धरती से ही है, जो कि जिन्होंने पूरी दुनिया में नात ख़्वानी जो है वो सरकार का ज़िक्र जो है वो पूरी दुनिया में फैलाया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम ख़ुद भी पढ़ा और शायरी जो है वो करके, तो लोग जो हैं वो उनसे जितने भी नए नात ख़्वानी की फ़ील्ड में आते हैं या सरकार की हम्दो सना बयान करते हैं, तो ज़हूरी साहब को कोई नहीं भूल सकता। मालिक कायनात उनको जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए। और जैसे कि आज हम कसूर में मौजूद हैं और कसूर की खूबसूरत धरती के खूबसूरत नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब नदीम हाशमी साहब, जिनकी खूबसूरत आवाज़ आप सुन भी रहे हैं। और अभी इन्होंने कलाम पेश किया तो हम इनसे दूसरा कलाम भी जो है वो चाहते हैं कि एक और सरकार की नात जो है ख़ास तौर पर पंजाबी कलाम जो है वो पेश करें। जिक्र नबी दा कर दिया रहना, चंगा लगदा ए। जिक्र नबी दा कर दिया रहना, चंगा लगदा ए। इस बहाने रल मिल बैना, चंगा लगदा ए। जिक्र नबी दा आले नबी दी इज़्ज़त खातिर विच अखाड़े दे, आले नबी दी इज़्ज़त खातिर विच अखाड़े दे। शेख जुनैद दा जान के टैना, शेख जुनैद दा जान के टैना, चंगा लगदा ए। जिक्र नबी दा कर दिया रहना, चंगा लगदा ए। ज़िक्र नबी दा करदियां रहना चंगा लगदा है। नदीम हाशमी साहब की खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी। और मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे नदीम हाशमी साहब कि आप, क्योंकि नात जो है वो एक इबादत है, ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी है कि मालिक कायनात ने हम जैसों को चुना जो कि सरकार दो आलम सल्लम की नात पढ़ने के लिए। तो आप किन को इंस्पायर किन से हुए इस मतलब नात ख़्वानी में आने? वैसे तो मुसलमान इंस्पायर ही सरकार से है सारे, उनसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो नात ख़्वानी की वैसे फील्ड कैसे अपनाई? जी, ये स्कूल टाइम में थोड़ा मौका मिला और अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी। ऑल पंजाब फर्स्ट नाम हासिल किया मैंने। माशाल्लाह। तकरीबन 9th में पढ़ता था मैं। तो वैसे ज़हूरी कसूरी साहब को मैं बड़ा माशाल्लाह जो ना वो उनसे इंस्पायर होकर मैं, वैसे मुलाकात हुई ज़हूरी साहब से? नहीं मुलाकात नहीं, लेकिन उनकी महफ़िल बहुत सारी मैं अटेंड करता रहा हूँ। माशाल्लाह। तो ज़हूरी साहब जो है ना वो मैं उनसे बहुत। आप माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपने पढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा ऐसी महफ़िल याद है कि जिसमें आपको ख़ुद जो है वो रिक्कत तारी हो गई हो या मतलब एक अलग सी फीलिंग हो? लेकिन सरकार की तो हर महफ़िल ही वो क्या कहते हैं ज़ौक़ शौक़ वाली होती है। हर महफ़िल में ही वो
खुद हाजिर होते हैं और बस हर महफिल ही उनकी अच्छी है और हर महफिल में दिक्कत आ रही हुई है। फ़कीरों का है क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे, फ़कीरों का है क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। कलंदर औलिया सूफी मलंग मस्त दीवाने, कलंदर औलिया सूफी मलंगो मस्त दीवाने, अली के इश्क में दुनिया तो क्या खुद को बुला बैठे, अली के इश्क में दुनिया तो क्या खुद को बुला बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। क्या कहने, ये वही हस्ती है जिसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है हमारे पास, तो मैं नदीम हाशमी साहब से गुजारिश करूंगा कि लास्ट पे आप हमें कौन सा कलाम जो है वो सुनाने वाले हैं। जी, मनपसंद मौला इमाम हुसैन के 2 अशार। हुसैन को हसीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, बेशक बेशक बेशक। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, जिनको चुन लिया हुसैन ने, जिनको चुन लिया हुसैन ने, उनको सालेहीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, हाकिम ये सारी जन्नतें, हाकिम ये सारी जन्नतें, हुसैन की ज़मीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इसलिए कहते हैं कि दीन की पनाह हुसैन है, तो सारी कायनात ही हुसैन की है।
तो इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत शुक्रिया। लास्ट पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को बस यही कहेंगे कि पंचतन पाक के मानी हो जाओ अगर कुछ हासिल करना है तो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत बड़ा पैगाम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजा करें, अपनी आकबत को संवारा करें। तो जी नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान थे नदीम हाशमी मखदूमी। तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ से हम सबको महसूस किया और बड़े बड़े खूबसूरत कलाम हमें सुनाए। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।